इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर जो है 93 रुपीज़ के रेट में जो चल रहा है। अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार इसने अभी जो प्रॉफिट हमारे साथ शेयर किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ में दिखाए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें ये इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। नेट प्रॉफिट जो जंप हुए हैं इनके 62% के आसपास में हुआ है। तो ये कैसे संभव हुआ, तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आपको इस शेयर को लेना चाहिए और किस लेवल पे लेना चाहिए, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस लेवल पे आपको लेना है, टेक्निकल से लेवल में। तो अभी मेन बात यही आ जाती है कि भैया कैसे करके इसने कर दिया, जब लॉकडाउन में इतने टाइम तक बंद रहा, डिमांड रही नहीं, फिर उन्होंने प्रॉफिट करके कैसे दिखा दिया। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, इनकी मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। 69 दिन तक लॉकडाउन रहा, 45 दिन तक पेट्रोल पंप महंगा भी नहीं हुआ, फिर भी 9 महीने से कैसे दोगुना इन्होंने दिखा दिया इंडिया ऑयल ने शुद्ध मुनाफा यहाँ पे। तो इनका रीजन इन्होंने पूरा एनालाइज करके बताया। पहली जो तिमाही थी, मतलब पहला जो क्वार्टर आया था उसमें 47% का नुकसान दिखाया था। दूसरी तिमाही में 13% के आसपास का इन्होंने दिखाया कि भैया यहाँ से तो बढ़ गया है यहाँ से। फिर तीसरी तिमाही में मतलब थर्ड क्वार्टर में दुगना इन्होंने दिखाया प्रॉफिट, वो भी शुद्ध तरीके से। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो पिछले साल कोरोना की वजह से लंबा लॉकडाउन लगा और पेट्रोल प्रोडक्ट के डिमांड में बिल्कुल घाटा आ गया। देश ने ये दर भी देखा जब कोई दिन तक पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो मतलब हमेशा हम देखते रहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। ऑयल कॉर्पोरेशन को फायदा कैसे डबल हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो इन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट करी। देखिए इन्होंने क्या करा, मैं आप लोग को मेन बता ही देता हूँ। सस्ता खरीद के जमा करा और फिर उसको महंगे में बेच दिया। सीधी सिंपल बात है। अगर आपने देखा कि भैया चलो अभी तो नहीं, कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है, डिमांड भी नहीं है, तो भाई सस्ता भी मिल रहा है, हम रख लेते हैं अपने पास में प्रोडक्ट, और फिर जैसे ही आएगा तो जैसे डिमांड बढ़ेगी हम उसे बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने वैसे क्या पेट्रोल, डीजल, नैफ्ता, केरोसिन, एलपीजी समेत तमाम पेट्रोल प्रोडक्ट बनाने वाले इंडियन ऑयल विदेश से क्रूड ऑयल खरीदती रही और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क बैंड पर जनवरी 2020 में इंडियन ऑयल के $63 प्रति बैरल था, लेकिन जून में के आसपास में, फिर जुलाई में 43, 49। तो इस हिसाब से एवरेज करके इन्होंने ले लिया पूरी तरह से। तो फिर इन्हें पता फिर 60 के आसपास आ जाएगा बैरल के हिसाब से, तो अप्रोक्सीमेट $10 प्रति बैरल कमाई लेंगे पूरे इसी तौर पर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग जैसे ही बढ़ी 1 जून के बाद, अनलॉक होने के बाद, तो यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट हो गया और तभी इनकी इतने शानदार तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पे ये जो चीज़ हुई कि 1 जून को पेट्रोल 71 रुपये प्रति लीटर था और 31 दिसंबर को 83 प्रति लीटर हो गया। तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसे गया, क्रूड ऑयल से दाम सस्ता हुआ और अक्टूबर तक देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मांग पिछले साल से बराबर और पहले से ज़्यादा हो गई और पेट्रोल डीजल के भाव पहले से ज़्यादा कम हो गए। इसी वजह से Q3 के रिजल्ट में इनका खासे अच्छा खासा रॉ मटेरियल का यानी क्रूड ऑयल होने पर खर्चा 18,000 करोड़ की कमी हो गई। और इस वजह से जैसे अगर खर्चा कम होगा, खर्चा कम होने को इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, पेट्रोल पे हो, इनके प्रॉफिट पे होगा सबसे ज़्यादा। और ऐसे ही पेट्रोल को बेच के अच्छे खासे इन्होंने प्रॉफिट जमा कर ले और यहाँ पे इन्होंने मार्जिन भी बढ़ा दिया। अभी देख रहे होंगे आपके पास जो सिलेंडर आ रहे हैं वो काफ़ी महंगे हैं और अभी काफ़ी मेरे को लग रहा है कि जैसे 15 किलो वाला है तो 15 किलो की गैस जिसमें आती है वो अब 700 या 800 के आसपास में मेरे ख्याल से। तो पहले जो 500 के लेवल के अंदर में था कोरोना के टाइम पे, वहाँ पे अभी 200 रुपये पर ये उस पर कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन उन्होंने बढ़ा दी, तो इसी वजह से इनके जो प्रॉफिट है काफ़ी ऊपर की तरफ में बढ़ते हुए दिखे आप लोग को। ये आर्टिकल आप साफ देख सकते हैं, इनमें 4,359 करोड़ का दिखा है। अभी मैं इनके दिखा दूंगा उसमें आके आपको, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं चमकता हुआ ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जो अभी आप लोग को मैंने बताया गैस वैस का, उस पर एक अच्छा खासा मार्जिन उन्होंने बढ़ाया, जो कि नेगेटिव हुआ था अभी किसमें, रिलायंस में। तो रिलायंस से निकल गया, आप इस शेयर में लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कम रेट में भी मिल रहा है। और ऑयल इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं तो ये शेयर काफ़ी बढ़िया है और ऐसे करके प्रॉफिट जनरेट करके भी दे रहा है। अब मेन चीज़ आ जाती है क्या हमें इस रेट में लेना बनता है या नहीं, उसी बारे में हम बात करेंगे। कैपिटल आप साफ देख रहे होंगे 87,000 करोड़ के आसपास में है। और अभी मैं इसके कंपैरिजन साफ आपको पता मैं कहाँ पे यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं इसके फाइनेंशियल्स में आता हूँ, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या इसकी फाइनेंशियल में जो चीज़ें हैं, रिजर्व्स हो गई, एसेट्स की बात हो गई, क्या उससे जस्टिफिकेशन कर रही है इसकी जो ये चीज़ें हैं, जो इसकी जो मार्केट कैपिटल है उसके आसपास में। यहाँ पे देखेंगे क्लियरली तौर पे जो इसका रिजर्व से सिर्फ 86,000 करोड़ के आसपास में है, लेकिन लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। लेकिन ये तो करंट लाइबिलिटीज़ उतना ज़्यादा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये हो जाएगी कि 2021 में जो अभी रिजल्ट जो दिखाएंगे 2020 के,
वहाँ पे वो काफ़ी नंबर्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। लेकिन अब भी हिसाब से अगर मैं इसका देखूँ 86,000 के आसपास इसके रिजर्व्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी जो मार्केट कैपिटल 87,000 करोड़ के आसपास में, मतलब मिला जुला, ज़्यादा कम ज़्यादा आसपास नहीं है, मतलब इतने रेट में आपको मिल रहा है तो सही है अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटली, मेरा तो ये मानना है। अभी और बात कर लेते हैं क्या इसके क्वार्टर रिजल्ट्स का जो दिखाया जा रहा था कि इतना ज़्यादा इफेक्ट, उसकी कंपैरिजन हम लास्ट क्वार्टर के हिसाब से करें, क्या वो जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में आके देखेंगे, ये चीज़ें आपको दिखा भी देता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए कि कंपेरिजन करने में खुद से, और यहाँ पे आपको ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2020 के आसपास में सेल्स हुई थी, जो कि अभी 1,47,000, वो भी 2020 में आके दिसंबर में आके, और लास्ट टाइम का देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल कर लिया इसने अपना जो सेल्स जो किया। और आप प्रॉफिट में आके आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी 6,000 के आसपास में, तो यहाँ पे आपका इधर की साइड में हो गया है 3,826 के आसपास में। ये ज़रा ऐसी चीज़ हुई होगी कि यहाँ पे जिस हिसाब से इनकी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पे किया हुआ, या फिर जो भी इनका बकाया रहा होगा उसको ज़रूर ये कम करते हुए आए होंगे, तो उस वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके बढ़े हैं, तो उस वजह से खर्चा किया गया है, लेकिन जो इनका रेवेन्यू डबल हुआ है वो काफ़ी अच्छा चीज़ें हमें दिखाती है इस चीज़ के हिसाब से। और एनुअली भी देखेंगे अगर आप इसकी, तो कंटिन्यूसली ग्रोथ ही दिखाई गई है। 2016 में जो 3,46,000 के आसपास में, और वो 2020 में आके 4,84,000 के आसपास में सेल्स हुई, जो कि एक अच्छी चीज़ दिखाती है। अभी कुछ नेगेटिव में हुई थी ये चीज़ें, और जैसे ही मुझे लग रहा है 2021 में अब कुछ तो प्रॉफिट करके जनरेट करके देगी, ये पॉजिटिव में आके आते ही शेयर ये ऊपर की तरफ में भागना स्टार्ट कर देगा। रेशो वाले सेशन में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो चीज़ें चल रही है किस हिसाब से चल रही है। पहले मैं इसमें देख लेता हूँ जो इन्होंने लिवरेज जो ले रखी है वो किस हिसाब से ले रखी है, मतलब डेट टू इक्विटी का रेशो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, हाँ थोड़ा सा डेट इक्विटी का ज़्यादा है मार्च में अगर मैं देखूँ, तो अभी मुझे लगा 2021 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें कम होती हुई दिखेगी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरा मैं इसका देख लेता हूँ ग्रोथ रेशो के हिसाब से देखता हूँ, तो ठीक है ग्रोथ रेशो भी 10 से ऊपर की है CGR सेल के हिसाब से, ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ख़राब हमें दिख नहीं रही, जो नेगेटिव में थे वो पॉजिटिव में आते हुए दिख रहे हैं। और पी रेशो थोड़ा सा इनका कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि हमें सस्ते में मिलने की आशंका है कि यहाँ पे ज़्यादा सस्ते में हमें मिल जाएगा, तो काफ़ी हमें एडवांटेज मिल जाएगा। और रिटर्न रेशो में हम यहाँ पे देखेंगे कि रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड इनको कितना मिल रहा है, जो कि 5% के आसपास में दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक ठाक है। अगर ऑन एन एवरेज अगर 5 से ऊपर है तो ठीक है, वैसे 10 से ऊपर होती है तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ 2021 का जो रिजल्ट आएंगे, मतलब 2020 के जो रिजल्ट्स होंगे 2021 में, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड करेंगे शेयर को ऊपर ले जाने के लिए। अब मेन नीचे देखते हैं क्या ये शेयर आपको महंगा तो मिल रहा है पी रेशियो के हिसाब से, वहाँ पे भी देखेंगे तो 5.72 के आसपास में, जो कि बिल्कुल जस्टिफाई है। और अगर इनके मैं उससे कंपैरिजन करूँ तो उतना ज़्यादा रेट के हिसाब से नहीं है, अगर आप रिलायंस की कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो उसके हिसाब से ठीक है, ज़्यादा खराबी वाली चीज़ इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर मैं कंपेरिजन करूँ पीयर से, तो वहाँ पे देख रहे होंगे 27.59 क्या रिलायंस का है, तो तब भी लोग वहाँ पे लेने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन यही शेयर सबसे कम में है तो पी रेशो में, तो आप इस शेयर को ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कैपिटल भी कम है, डिविडेंड यील्ड सबसे बढ़िया देता है 4.56 का, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है, तो आप डिविडेंड के हिसाब से भी शेयर को ले सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से थोड़ा सा हमें ये आइडिया लग जाता है कहीं शेयर को मैनिपुलेट तो नहीं किया जाता, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि पब्लिक में देखिए 26% के आसपास में जो मार्च 2018 में था, वो दिसंबर में आके 29% के आसपास में आ गया, तो थोड़ा सा इसमें बिहेव वाली चीज़ है कि भैया थोड़ा सा रुक जाने चाहिए। और देखते हैं F5 ने अपना कम करा है कि क्या करा है, तो ऑलमोस्ट अभी दिसंबर के आसपास में इसके रिजल्ट को अट्रैक्ट होकर मेरे ख्याल से DH ने एंट्री कर लिया, और वहीं पे F5 ने थोड़े अपनी प्रॉफिट जरूर बुक किया हुआ, क्योंकि निचले लेवल से उन्होंने लिया था, तो वहाँ से वो एक्यूमुलेट करते हुए वहाँ पर बेचा इन्होंने, तो ये इनके लिए शायद अच्छी चीज़ है। वहीं पे मैं प्रमोटर्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स का तो हमारी गवर्नमेंट ही है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा लेना देना हमें बनता नहीं है, क्योंकि ठीक है वो तो होल्ड करके रखेंगे, हवाइज भी होल्ड करके रखेंगे। बस ये जो पब्लिक में है 29% के आसपास में, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कर देते हैं कि ये ऊपर की तरफ में शेयर को ले जाने देंगे कि नहीं देंगे। अगर इसमें ऑपरेटर्स हुए और तो वो तभी निकलेंगे जब वो ऐसे चमकते हुए प्रॉफिट देख लेंगे इसके अंदर में, तो ये शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ हो जाएगी कि शेयर में जैसे इन्होंने देखा कि भैया इतने इतने प्रॉफिट आने लग गए, तो इसे बार बार हम नीचे की तरफ फेंक नहीं सकते, और लोग इसे ज़्यादा लेने के लिए टूटेंगे, तो फिर ये से हमारे हाथ से फिर शॉर्ट कर नहीं पाएंगे, तो वही गेम स्टॉप वाला सीन हो जाएगा। तो यही सीन है, अगर इसको आप लॉन्ग टाइम के हिसाब से रखते हैं
तो अगर ऐसी प्रॉफिट जनरेट करके रखा, इसने अपनी स्ट्रैटेजी सही रखी, मार्जिन बढ़ाएँ, अपने खर्चे बचाएँ, मार्जिन बढ़ाना है और खर्चे कम करना है और जहाँ पे सस्ता मिला वहाँ पे लेके बेच देना, तो ये स्ट्रैटेजी लेके ये शेयर ऊपर की तरफ में ईज़ी भाग सकता है। अब आ जाते हैं कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए आपकी और एग्जिट कहाँ पे, और होल्ड करें कि क्या करें, किस पोजीशन में, उस चीज़ों के बारे में जानेंगे हम टेक्निकल में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट है, इसमें मैं आपको मेन लेवल्स बता देता हूँ। अभी जो ये सपोर्टेड लेयर है इस जगह पे, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ से ये अप ट्रेंड के आसपास चल रहा है, देखिए यहाँ से गया हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, ठीक है, और फिर ये ऊपर निकलते हुए इसको तोड़ेगा तो ये फिर काफ़ी ऊपर की तरफ में निकल सकता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे एंट्री ले सकते हैं और अभी से इस जगह पे रिजेक्शन मिला है 96 के लेवल पे, ठीक है। अभी जो आपकी एंट्री मैं कहूँ 96 के ऊपर रखें तभी एंट्री ठीक रहेगी, या फिर यहाँ पे आपने ले लिया होगा इस लेवल पर 93 के लेवल पे तो भी ठीक ही है। अगर ये फिर इस लेवल को तोड़ देता है, जैसे 90 का मैंने ये बनाया सपोर्ट का, अगर लेवल को तोड़ देता है फिर ये नीचे की तरफ में डाउन ट्रेंड आके इस वाले को लेवल को टच कर सकता है 84 के लेवल को। तो आपको थोड़ा सा बिहेव बना के रखना है, अगर इस लेवल को तो तोड़ा तो आप शॉर्ट बना सकते हैं और फिर आपकी टारगेट होनी चाहिए 84 के आसपास में। और नहीं तो अगर आपको बाई अभी आपने एंट्री नहीं करी है तो 96 के लेवल के ऊपर में आप बाई कर सकते हैं। फिर पहला टारगेट आपका 104 का रहेगा, फिर वो अगर तोड़ता है तो फिर आप यहाँ पे और ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ में फिर जा सकता है, फिर उन्हीं दरों पे आ सकता है जहाँ पे ये 140-150 के लेवल पे आसपास में चलता था। इसका फॉर्मेशन काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ऐसे नहीं है जैसे कि एकदम से रिलायंस की तरह ये फिर ऊपर एकदम बिल्कुल एकदम खड़ा हो गया हो इधर से, लेकिन नहीं, एक तरह से एक कंसोलिडेट होकर बिल्कुल सही बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ में चल रहा है और ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा और पब्लिकली में शेयर ज़्यादा है तो ऑपरेटर की होने की आशंका ज़्यादा रहेगी। तो आपकी एंट्री अगर इस जगह पे है तो पहले टारगेट आपके लॉन्ग में 104 के रहेंगे, नहीं तो अगर इस लेवल को तोड़ता है 90 वाले तो आप शॉर्ट पोजीशन में आ सकते हैं इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे हायर बनाते हुए चलेगा तो शेयर के लिए अच्छा है, और काफ़ी अगर आपको 2-3 क्वार्टर इसको देते हैं तो मुझे लग रहा है ये 100 रुपये के लेवल को जल्दी तोड़ देगा। और ऐसे ही अगर इसके एनुअली में अच्छे रिजल्ट आए फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्वार्टर जो आएगा उसमें भी अगर अच्छा परफॉर्म करके दिखाया तो ये फिर से 110 के लेवल के ऊपर रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं इसके। बताऊँ दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पूरा जो प्रॉफिट इतना जनरेट कैसे करा और किस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए। इसके फंडामेंटल्स भी देखे हमने, थोड़े ठीक ठाक ही लगे। मैं पूरा डिटेल में नहीं गया आप लोग के साथ में फंडामेंटल के साथ में, लेकिन जो भी मैंने देखा मुझे काफ़ी प्रॉफिटिंग लगा। और 90s के लेवल पे अगर ये आया और वहाँ से बाउंस लिया तो मैं एंट्री ले सकता हूँ, या फिर 96 के लेवल पे जैसे मैंने कहा एंट्री करनी है, वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में, मैं भी वहाँ पे एंट्री जरूर करूँगा और फिर मेरे टारगेट 104 के होंगे। तो आपको लगता है इसमें वैसे कोई चीज़ छूट गई है या फिर मैं आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।